नमस्कार बच्चों, मैं लक्ष्मी गोस्वामी राजस्थान सरकार व वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में संत वाणी के अंतर्गत कबीर, तुलसीदास और कवि कृपाराम खिड़िया के दोहों का अध्ययन किया था। तो अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, आशा सांपनी की औषधि है, तो इसका उत्तर होगा संतोष। और कवि ने कस्तूरी व चीनी के माध्यम से मनुष्य के किन गुणों की ओर संकेत किया है? आंतरिक गुणों की ओर संकेत किया है। कहा है ना दोहे में कि ऊपरी गुणों पर नहीं ध्यान देना चाहिए, तो यहाँ पर कस्तूरी को मूल्यवान बताया गया था, तो गुणों के आधार पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो कौन से गुण होते हैं मनुष्य के? आंतरिक गुण, बाहरी सुंदरता, बाहरी गुण हो गए। अति लघुत्रात्मक प्रश्न देख लेते हैं हम। हंस के उदाहरण से कवि क्या शिक्षा देना चाहता है? तो यहाँ पर हंस के उदाहरण से कवि यह शिक्षा देना चाहता है कि बुद्धिमान मनुष्य को गुणों को ग्रहण करना चाहिए और अवगुणों को त्याग देना चाहिए। तो यहाँ पर कबीर के दोहे का उदाहरण पेश किया गया है इस उत्तर में। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान से क्या तात्पर्य? ये कबीर का दोहा है, तो इसका तात्पर्य पूछा गया है। इस कथन का तात्पर्य यह है कि साधु की श्रेष्ठता का मूल्यांकन उसके ज्ञान से करना चाहिए, उसकी जाति से नहीं अपितु उसके ज्ञान से करना चाहिए। कबीरदास ने संगति का क्या प्रभाव बताया है? कबीर के अनुसार सत्संगति का प्रभाव कभी निष्फल नहीं जाता, क्योंकि लोहा भी पारस के स्पर्श से सोना बन जाता है। ईश्वर प्राप्ति में बाधक अवगुण कौन कौन से हैं? तुलसीदास जी के अनुसार काम, क्रोध, मद, लोभ और घर परिवार से मोह आदि गुण ईश्वर प्राप्ति में बाधक हैं। तुलसीदास के अनुसार इंद्रियों की सार्थकता किससे संभव है? तुलसीदास जी के अनुसार इंद्रियों की सार्थकता उनके परमार्थ में या ईश्वर प्राप्ति में उपयोग किए जाने से है। कवि के अनुसार मनुष्य के जीवन में संगति का क्या प्रभाव पड़ता है? कवि के अनुसार मनुष्य जैसी संगति करता है वैसा ही बन जाता है। व्यक्ति सत्संग से भला और कुसंगति से निंदनीय हो जाता है। जगत को वश में करने का क्या उपाय बताया गया है? मधुरवाणी को बताया है। जगत को वश में करने के लिए कबीर ने मधुरवाणी को उपाय बताया है। यहाँ पर किसका उदाहरण दिया था? कोयल और कौवे का। वह कोयल और कौवे का उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि कौवा और कोयल दोनों काले होते हैं, लेकिन मधुरवाणी से कोयल सबको अपना बना लेती है और कौवे की कर्कश बोली सबको अप्रिय लगती है। कबीरदास जी की वाणी साखी कहलाती है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर साखी किसको कहा है? साखी संस्कृत शब्द साक्षी से बना है। साक्षी का अर्थ है किसी घटना या वस्तु को स्वयं अपनी आंखों से देखना। साखी नाम से रचित दोहों में कबीरदास जी के द्वारा अपने स्वयं के अनुभव से प्राप्त विचारों, शिक्षाओं और संदेशों को व्यक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। नदी नाव संयोग द्वारा तुलसी ने संसार में जीने का क्या तरीका बताया है? नदी को पार करने के लिए लोग नाव की सहायता लेते हैं और नदी पार करते समय उसमें सवार लोग एक दूसरे से हिलमिल जाते हैं और किनारे पर अपने अपने गंतव्य की ओर चल देते हैं। तो मानव जीवन भी एक नौका यात्रा के समान है। इसलिए तुलसीदास लोगों को सीख दे रहे हैं कि संसार में विभिन्न विचारों के लोगों के साथ भी प्रेम से जीवन व्यतीत करना चाहिए। राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति में तुलसीदास जी ने भगवान राम की कृपा से गंगा और सत्संगति प्राप्त होना सुलभ बताया है। गंगा और सत्संगति का स्वभाव एक जैसा होता है। दोनों के ही संपर्क में आने वाले व्यक्ति अपने जैसा पवित्र और सज्जन बना देते हैं। गंगा में स्नान से व्यक्ति पवित्र हो जाता है और सत्संगति से व्यक्ति सज्जन सद्गुणों से युक्त हो जाता है। अब तो दादुर बोलिए, हमें पूछिए कौन में तुलसी का क्या भाव है?
कोयल बसंत ऋतु में सबके मन को भाती है और अपनी मधुर वाणी से प्रसन्न कर देती है। वर्षा ऋतु आने पर कोयल मौन धारण कर लेती है, क्योंकि मेंढक टरटराने लगते हैं तो कोयलों की कूक नहीं सुनाई देती। कभी यहाँ यह संदेश देता है कि बुद्धिमान और गुणी व्यक्तियों को भी उचित स्थान और समय पर ही बोलना चाहिए या अपने गुणों का प्रदर्शन करना चाहिए। जहाँ मूर्ख और अज्ञानी लोगों का बहुमत हो तो वे अपनी अपनी हाँक रहे हों तो वहाँ उन्हें शांत रहना चाहिए। पर जलती निज पाए रति न सूझे राजिया। यहाँ पर इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है। इस पंक्ति से कवि का आशय है कि समाज में लोग दूसरों के घरों में लगी आग अर्थात कलह और विवाद को देखकर प्रसन्न होते हैं, परंतु उन्हें अपने घर की कलह और विवाद दिखाई नहीं देते। दूसरों के दोष देखने से पहले व्यक्ति को अपनी कमियों पर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो 7वां प्रश्न है इसको देखते हैं हम। मुख ऊपर मिठियास घर माई खोटा गड़े, इसका हमको भावार्थ लिखना है। इस पंक्ति में कवि कृपाराम ने बताया है कि जो व्यक्ति ऊपर से तो मीठा बोलते हैं किंतु उसके मन में खोट भरा हो तो ऐसे व्यक्ति से मित्रता नहीं रखनी चाहिए। ऐसा मित्र कभी भी आपका अनिष्ट कर सकता है। तो ये संतवाणी पाठ के प्रश्नोत्तर थे, आप इनको याद कीजिए और आगे पढ़िए। अब अगले वीडियो में हम पाठ 2 सूरदास के पदों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।